गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में आपने टैली ईआरपी 9 में इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखा। टैली प्राइम में भी मैंने इसका डिस्कशन किया था, इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर प्रोसेसिंग। कैसे एक सप्लायर और एक कस्टमर ऑर्डर देता है, कैसे वो ऑर्डर रिसीव होता है, कैसे वो बिल जनरेट होता है और फिर कैसे वो पेमेंट करता है। ये सारे प्रोसेस को हम लोग ऑर्डर प्रोसेसिंग में वन बाय वन आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, टैली प्राइम में ऑर्डर प्रोसेसिंग को करने के लिए आप सबसे पहले अपना टैली प्राइम का जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है आप उसको ओपन कर लोगे। इस टाइप से जैसे ही ओपन होगा, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जिस कंपनी में तुम काम कर रहे हो उस कंपनी को आप ओपन कर लोगे। जैसे मैंने यहाँ पे अल्ट्रा प्लस F3 प्रेस किया, मैंने कंपनी इन्फो वाले बॉक्स में गया और मैंने अपने कंपनी का नाम दिया था ऑर्डर प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये मेरा कंपनी ओपन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस कंपनी में हम एक सप्लायर को ऑर्डर करेंगे और उसके बाद जो भी स्टेप्स होगा हम फॉलो करते हुए ऑर्डर प्रोसेसिंग को कंप्लीट करेंगे। देखो, सबसे पहले जब तुम कोई कंपनी ओपन करोगे अपना, तो वहां पे देखोगे सबसे पहले करेंट पीरियड को चेंज करना पड़ेगा। देखो, मैंने 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का पीरियड दिया है। इसका जो ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होगा। चलो अब हम क्या करते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर वाउचर को एक्टिव करते हैं। क्या करते हैं, ऑर्डर वाउचर को एक्टिव करेंगे। इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, आप गेटवे ऑफ टैली वाले विंडो पे आओगे और वहां से वाउचर्स ऑप्शंस को सेलेक्ट करोगे और इंटर की प्रेस कर दोगे। जैसे ही आप वाउचर ऑप्शन को सेलेक्ट करके इंटर की प्रेस करोगे, राइट साइड में देखोगे कि यहाँ पे डिफरेंट वाउचर का लिस्ट तुमको डिस्प्ले हो जाए। यहाँ पे एक ऑप्शन तुमको मिलेगा अदर वाउचर्स, आप इस पे सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करोगे और यहाँ पे सबसे ऊपर में देख रहे हो सो इन एक्टिव, आप इसको सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करोगे। और अभी हमको कौन सा वाउचर ओपन करना है, ऑर्डर वाउचर को एक्टिव करना है। कौन सा वाउचर, ऑर्डर वाउचर। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा ऑर्डर वाउचर होगा परचेज ऑर्डर। यहाँ पे आप परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, ये परचेज ऑर्डर है। इसको आप एक्टिव कर लोगे, एंटर की, ये परचेज ऑर्डर का आ गया। अब जिस पार्टी को तुमको ऑर्डर देना है उसका लेजर तुम यहाँ पास कर दोगे। मैंने बताया था कि जिस समय आप ऑर्डर प्रोसेसिंग का काम करोगे और अगर आपका लेजर प्रिपेयर नहीं है तो आप वाउचर एंट्री करते समय भी अल्टर सी प्रेस करके लेजर प्रिपरेशन कर सकते हो। चलो मैं एक अल्टर सी से एक लेजर प्रिपेयर कर ले रहा हूँ। मेरे कंपनी का नाम है रमेश, रमेश, रमेश ट्रेडर्स, रमेश ट्रेडर्स। इसको हम रमेश ट्रेडर्स। अब ये मेरा सन्ड्री क्रेडिटर है, ये ऑलरेडी नाम एग्जिस्ट किया हुआ है। इस यहाँ पे रमेश के जगह हमको चेंज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे कोई और नाम ले लेता हूँ। आप यहाँ से रमेश के जगह आप कोई और नाम ले लो।
चलो हम इसको बैक स्पेस से, यहाँ पे हम रमेश के जगह पे हम राम ट्रेडर्स कर देते हैं। राम ट्रेडर्स, राम ट्रेडर्स मेरा हो गया। इंटर की प्रेस किया, ये मेरा संडिक एडिटर है, मैंने ये संडिक एडिटर ले लिया। अब ये जो मेरा सन्ड्री क्रेडिटर है, ये मेरा सप्लायर है। अब हम इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया, कंट्रोल किया, एक्सेप्ट कर लिया, कंट्रोल के किया, एक्सेप्ट कर लिया। अब ये ऑर्डर नंबर आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? ऑर्डर नंबर। मैंने ऑर्डर नंबर 1 2 3 4 5 कर दिया, या फिर मैंने ऑर्डर नंबर ले लिया 1/ORD/23। ये ऑर्डर नंबर मेरा हो गया। एंटर की प्रेस। यहाँ पे परचेज अकाउंट का एक लेजर में पास करूंगा, वो परचेज अकाउंट के अंडर जाएगा, परचेज अकाउंट का पास कर दिया। अब हम क्या करेंगे, नेम ऑफ आइटम्स लेंगे। तो देखो नेम ऑफ आइटम्स में कोई अलग आइटम्स में ले लेता हूँ, अल्टर सी से आप आइटम्स भी जनरेट कर सकते हो। चलो यहाँ पे मैंने ले लिया मॉनिटर। एंटर की प्रेस किया, ये तुम्हारा आउटपुट डिवाइस में है, अल्टर सी से बना लो। आउटपुट, आउटपुट डिवाइसेज, ये प्राइमरी ही रहने दो, कंट्रोल ए कर लो। यहाँ पे यूनिट पीस बना हुआ है, ये सब पहले मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही तुम एंटर की प्रेस करोगे, एक 1/4/2023 से ये अप्लीकेबल है। अब यहाँ पे देखो क्वांटिटी आपसे पूछ रहा है, मैंने क्वांटिटी ले लिया 500 पीस। इंटर, रेट इसका हमने 5000 ले लिया, और इसको मैंने कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया। अब देखो ये 2,50,000 का मेरा बिल बन गया है। अब इसको मैं एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ, और वाई प्रेस कर दिया। अब देखो मैंने ऑर्डर कर दिया, मैंने क्या कर दिया, ऑर्डर कर दिया। अगर इस ऑर्डर को आप देखना चाहते हो कि सर ये ऑर्डर कहाँ पे है, गया है, तो देखो आप क्या करोगे, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पे आओगे, गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पे आओगे, और यहाँ पे तुम स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में जाओगे, और यहाँ से ऑल ऑर्ड परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग ऑप्शंस को सेलेक्ट करके ऑल ऑर्डर्स, यहाँ पे आप देखोगे क्या कि अभी मॉनिटर जो है, देखो ये 5,000 के हिसाब से, देखो ये 2,50,000 का जो बिल बना है वो तुमको दिखा रहा है यहाँ पे, वो राम ट्रेडर्स के थ्रू दिखा रहा है। ठीक है। अब देखो मैंने तो ऑर्डर सप्लायर को ऑर्डर कर दिया, सप्लायर मेरा राम ट्रेडर्स था, उसको मैंने ऑर्डर दे दिया। हमको 500 पीस इस ऑर्डर नंबर से मैंने उसको ऑर्डर कर दिया 1 अप्रैल 2023। अब देखो मैंने बताया था कि ऑर्डर प्रोसेसिंग में 4 स्टेप्स को हमको फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट, तुम ऑर्डर वाउचर को एक्टिव करके ऑर्डर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारा ऑर्डर रिसीव होगा, उसके बाद उसका चालान बनेगा, उसके बाद वो फिर बिल बनाएगा, और उसके बाद आपको बिल का पेमेंट करना पड़ेगा। ये तुम्हारा सप्लायर के लिए हो गया। ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, बैक जाते हैं। फर्स्ट स्टेप्स तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम ऑर्डर को रिसीव करेंगे। ऑर्डर को रिसीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गेटवे ऑफ टैली वाले विंडो पे आओगे, और वाउचर्स में जाओगे, और वहां पे तुमको एक ऑप्शंस मिलेगा अदर वाउचर्स के इनसाइड। आप इस टाइप से अदर वाउचर्स पे जाओगे, और यहाँ से शो इन एक्टिव वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लोगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन तुमको मिलेगा ऑर्डर रिसीव का, यहाँ पे तुमको मिल जाएगा। अ, यहाँ पे देखो ये ऑप्शन है,
ऑर्डर रिसीव, यहाँ पे आपको यहाँ पे रिसिप्ट नोट का ये ऑप्शन है, देख रहे हो ना, ये रिसिप्ट नोट है। ये रिसिप्ट नोट को आप एंटर की ऐसे प्रेस कर दोगे और उसके बाद तुम्हारा रिसिप्ट नोट ओपन हो जाएगा। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे रेफरेंस नंबर लोगे। जैसे आप क्या आपका मतलब किस रेफरेंस नंबर से तुम चलानी सो क्या नंबर होगा वो तुमको यहाँ पे एंटर करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 123 एंटर कर दिया, ठीक है, एंटर की किया। 1 अप्रैल 2023 को इसका ये मैं रिसीव कर ले रहा हूँ। यहाँ पे पार्टी मेरा था राम ट्रेडर्स, राम ट्रेडर्स हो गया। अब यहाँ आपसे ऑर्डर नंबर पूछेगा कि आप किस नंबर से ये ऑर्डर किया था। तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और एंड ऑफ लिस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये सब डिटेल्स आप अगर है आपके पास तो एंटर करोगे। उसके बाद ये सब एंटर करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे और यहाँ पे परचेज अकाउंट रहेगा, एंटर करोगे। यहाँ पे आपसे पूछेगा ट्रैकिंग नंबर, डेट मीन्स आप जो चालान बना रहे हो उसका नंबर क्या है, तो 123 है। और देखो यहाँ पे फिर इस ट्रैकिंग नंबर के अकॉर्डिंग आपसे ऑर्डर नंबर पूछेगा आइटम्स का, कि आप किस नंबर से आप आइटम्स को ऑर्डर किए हो। मेरा ऑर्डर नंबर ये था। अब देखो मैंने इसको ऐसे एंटर किया, ऐसे एंटर किया और एंड ऑफ लिस्ट करके इसको मैंने कंट्रोल ए कर लिया। अब देखोगे क्या कि ये जो ऑर्डर है मेरा रिसीव हो गया है। अब हम बैक जाएंगे, फिर से गेट पे ऑफ टैली वाले विंडो पे जाएंगे और यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स करके हम देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा। स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में आएंगे और यहाँ पे परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में आओगे तो देखोगे क्या ऑल ऑर्डर्स, यहाँ पे देखोगे कि वो मेरा जो ऑर्डर किया हुआ आइटम्स था वो रिसीव हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अब बिल जनरेट करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एस्केप की प्रेस करते हुए आप गेटवे ऑफ टैली वाले विंडो पे आ जाओगे और वाउचर्स में जाएंगे और यहाँ से F9 प्रेस कर दोगे परचेज वाले वाउचर्स। अब यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर मैंने एंटर कर दिया, एंटर इंटर। यहाँ पे पार्टी मेरा राम ट्रेडर्स था, इंटर। यहाँ पे आपसे रिसिप्ट नोट नंबर पूछ रहा है तो 123 रिसिप्ट नोट नंबर था, 1 अप्रैल को हुआ था। यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और यहाँ पे जो भी डिटेल्स है आप एंटर करते जाओगे, इंटर इंटर इंटर, परचेज इंटर। यहाँ पे आपसे ट्रैकिंग नंबर पूछेगा, ये ट्रैकिंग नंबर हो गया। और इसके बाद आपसे एंड ऑफ लिस्ट पूछेगा और उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे। डिस्पैच वगैरह का जो भी डेट है यहाँ पे आपसे पूछेगा, ये न्यू रेफरेंस है या हाँ ये फर्स्ट रेफरेंस है मेरा। अब हम क्या करेंगे कि इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट हो गया। अब मेरा काम हो गया, यानी 3 स्टेप्स मेरा क्लियर हो गया। अब हम लास्ट स्टेप पे आ गए और उसमें हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने से पहले हम बैलेंस शीट चेक करेंगे कि कितना का बिल बना है, ये कितना का इसका है। बैलेंस शीट पे आप आइएगा और यहाँ पे देखिएगा, आप करेंट लायबिलिटीज को ओपन करके देखोगे तो देखोगे क्या कि 25,50,000 का बिल बना है। ये मेरा संडी क्रेडिटर है राम ट्रेडर्स, देखो यहाँ पे शो कर रहा है तुम्हारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये तुम्हारा 2,50,000 का राम ट्रेडर्स का है, 50,000 रमेश का था। बैक जाएंगे, अब हम पेमेंट कर देंगे। पेमेंट के लिए आप क्या करोगे, वाउचर्स में जाओगे और यहाँ पे जैसे हम लोग पेमेंट नॉर्मल करते थे आप पेमेंट करोगे। यहाँ पे कैश ले लोगे, कैश मैंने ले लिया, एंटर किया। और यहाँ पे पार्टी मेरा क्या है, रमेश राम ट्रेडर्स है। और यहाँ पे इसका 2 लाख है, 2 लाख कर देते हैं हम पेमेंट इसको अभी। चलो एंटर की प्रेस कर दो, ये ऑन अकाउंट हम कर देते हैं। चलो इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया है, मेरा पेमेंट हो गया।
अब हम इसका बैलेंस शीट जब देखेंगे तो देखोगे क्या कि वहां से तुम्हारा जो बैलेंस है, करंट लायबिलिटीज, जब तुम इसको देखोगे तो देखोगे क्या, इंटर की प्रेस करोगे तो देखोगे क्या कि यहाँ पे राम ट्रेडर्स का जो अमाउंट है वो अब कितना बच रहा है तुम्हारा, 50 कितना का, 2 लाख का कितना का मैंने किया था, वो सारा तुमको यहाँ पे दिख जाएगा। इस टाइप से हम लोग क्या कर लेते हैं, अपना जो भी ऑर्डर प्रोसेसिंग का वर्क है वो कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो टैली प्राइम के इनसाइड हम लोग BOM कॉन्सेप्ट देखेंगे, यानी बिल ऑफ मटेरियल्स पे डिस्कशन करेंगे। बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, कैसे ये काम करता है, कैसे हम टैली प्राइम में बिल ऑफ मटेरियल को एक्टिव करेंगे, क्या बनाएंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी तुमको ऑर्डर प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हम लिंक के थ्रू आपको भेज देंगे। आज के लिए इतना ही, चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।